नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गगन क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि मैंने कल के वीडियो में आपको नॉर्मल डीएलएड और स्पेशल डीएलएड के बारे में बेसिक जानकारी दी थी। आज मैं आपको नॉर्मल डीएलएड और स्पेशल डीएलएड में प्रमुख अंतर दिखाने वाला हूं सरल भाषा में। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना और कुछ समझ में नहीं आई तो कमेंट में पूछ लेना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम देख सकते हैं नॉर्मल डीएलएड और स्पेशल डीएलएड की जानकारी। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर कि जो ये कोर्स है, कोर्स की अवधि मतलब कितने वर्ष का है। तो ये जो नॉर्मल डीएलएड वो 2 वर्ष का कोर्स है। ठीक है, इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं या 2 साल का होता है। ठीक है, और ये जो है ना स्पेशल डीएलएड, ये भी 2 वर्ष का ही कोर्स है। ठीक है, और इसके बाद न्यूनतम योग्यता मतलब आपको कम से कम 12वीं पास होना चाहिए, और 12वीं में कम से कम 50% होना चाहिए आपके 12वीं में। ठीक है, और इसमें भी 12वीं पास होना चाहिए, और इसमें भी 50% अंक होना ही चाहिए। ठीक है, कम से कम। आरक्षित वर्ग को छूट, ST SC OBC वालों को 5% की छूट होती है। इसमें भी ST SC OBC दिव्यांगों को अंकों में 5% की छूट होती है। ठीक है, न्यूनतम आयु, इसमें फॉर्म भरने के लिए, ये कोर्स करने के लिए आपकी कम से कम आपकी 17 वर्ष आयु होना चाहिए, और इसमें प्रवेश के लिए कम से कम 17 वर्ष मतलब कम से कम 17 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, 17 वर्ष तो होना ही चाहिए। उसके बाद एडमिशन का तरीका जो है वो है मेरिट के आधार पर होता है। 12वीं के नंबरों डायरेक्ट काउंसलिंग होती है। ठीक है, जैसे कई बच्चे भर भी रहे होंगे अभी, तो इसमें 12वीं के परसेंट के आधार पर होता है, काउंसलिंग होती है इसमें। और इसकी बात करें हम आप, तो इसमें मेरिट या RCI एंट्रेंस एग्ज़ाम के आधार पर, यानी 12वीं के अंक के आधार पर भी हो सकता है, और आपका जो RCI द्वारा एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है उसके आधार पर भी हो सकता है इसमें। और इंटर्नशिप प्रैक्टिकल, इसमें बात करें तो इसमें सामान्य सरकारी या प्राइवेट प्राथमिक स्कूलों में, ठीक है, और इसमें विशेष बच्चों के लिए स्कूलों में जाना पड़ता है। ठीक है, अब आगे और मैं अंतर दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो नॉर्मल है और स्पेशल डीएलएड है उसमें और अंतर देख सकते हैं आप। तो मुख्य उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है नॉर्मल डीएलएड का, देखिए सामान्य बच्चों को पढ़ाना। ठीक है, आप अगर नॉर्मल डीएलएड करोगे तो आपको सामान्य बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, और अगर आप स्पेशल डीएलएड करते हो तो इसमें विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, जिनको विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है, दिव्यांग यानी जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ऐसे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। और कोर्स की जो अवधि है उसकी 2 साल की अवधि है। ठीक है, इसकी भी 2 साल की अवधि है, यानी कोर्स 2 साल में पूरा हो जाता है ये आपका। उसके बाद मान्यता निकाय, इसको NCTE के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। ठीक है, और इसको RCI द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। ठीक है, कॉलेजों की संख्या की बात करें हम यहाँ पर, तो MP में बहुत ज़्यादा सैकड़ों कॉलेज है। ठीक है, हर ज़िले में एक डाइट कॉलेज है गवर्नमेंट। और इसकी बात करें तो MP में सीमित संस्थाएं हैं। ठीक है, जिनको इनको RCI द्वारा मान्यता प्राप्त भी होना चाहिए, वो ही कॉलेज में आप ये स्पेशल डीएलएड कर सकते हो। ठीक है, और नौकरी के क्षेत्र की बात करें तो इसमें सामान्य सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में आप पढ़ा सकते हो, और इसमें स्पेशल स्कूलों और समावेशी स्कूल में पढ़ा सकते हो। ठीक है, यानी इनकी स्कूलें भी स्पेशल होती है। सामान्य स्कूलों में भी ऐसा सरकार द्वारा एक नियम निकाला गया है कि सामान्य स्कूलों में भी कम से कम एक स्पेशल टीचर होना चाहिए। ठीक है, तो अब आगे बात करें पद का नाम, तो जो पद है आपका, तो प्राथमिक शिक्षक के नाम से आप जाने जाओगे ये करने के बाद। ठीक है, और इसमें स्पेशल एजुकेटर के नाम से जाने जाओगे। ठीक है, स्पेशल एजुकेटर मतलब कि आप स्पेशल बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप इसको स्पेशल एजुकेटर कहलाओगे। ठीक है, कुल मिलाकर सारी बात यहाँ आती है कि आप अगर नॉर्मल करते हो तो नॉर्मल डीएलएड में आपको नॉर्मल बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, इसका नॉर्मल कोर्स आएगा जो आप पढ़ते आ रहे हो हमेशा से। ठीक है, और स्पेशल बच्चों को अगर आपको पढ़ाना है तो उसमें स्पेशल कोर्स भी आएगा, मतलब आपको बताया जाएगा कि ऐसे बच्चों को कैसा पढ़ाया जाता है, वो बहुत अलग हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें कि नौकरी के चांसेस किस में ज़्यादा है, तो इसमें
जो नॉर्मल डीएलएड है उसमें कई बच्चे हर साल डीएलएड करते हैं, तो इसमें काफ़ी आपके अच्छे परसेंट होना चाहिए, उसके बाद ही इसमें नौकरी लगेगी। और जो स्पेशल डीएलएड है इसमें आपको कहीं भी नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत कम बच्चे एडमिशन लेते हैं, बहुत कम बच्चे इसके टीचर बन पाते, ठीक है। तो इसमें कम रहते हैं, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। बच्चों को पढ़ाना आप समझ ही सकते हो कि जो सुन नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, जैसे दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इसमें आपके नौकरी के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। यह मैंने आपको सारी बातें बता दी है, ठीक है। जैसे कि मैंने बता ही दिया है कि दोनों 2-2 साल के कोर्सेस है। और अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो पूछ लेना कमेंट में, ठीक है। धन्यवाद।